बोर्ड परीक्षा 2026 में किया गया बड़ा बदलाव। क्या बड़ा बदलाव किया गया कि इसमें जो सवाल रहता था, जो सवाल परंपरागत रूप से पूछा जाता था वैसा सवाल रहेगा, उसके साथ साथ ही एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी रहेगा। इसमें क्या होगा, जो कौशल है, दक्षता कौशल, उसको उस पर आधारित होगा। इसका इसका मेन मकसद क्या है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना। फिर परीक्षा में कैसा क्वेश्चन रहेगा, विश्लेषणात्मक, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग के आधार पे, मतलब सोच के आंसर देना। ऐसा नहीं कि हाँ रट के चल गए 2-4 क्वेश्चन और उसी के ऊपर हमको एग्जाम देना, नहीं। वो अलग तरीके से पूछा जाएगा कि तुम उस चैप्टर के बारे में कितना जानते हो। उस चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम अपने तरीके से कैसे आंसर दे सकते, उस तरीके का पूछा जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई में पूछा जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वैसा भी इसमें पूछा जाएगा। इससे परीक्षार्थी विभिन्न स्तर की जांच भी हो सकेगी। जैक बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी अंतिम चरण पर है। अब देखो, इससे क्या होगा, विद्यार्थी जो होगा, स्टूडेंट होगा, उसका जो विभिन्न स्तर की जांच होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज, उसका अंदर स्किल क्या है उसका भी जांच होगा। ठीक है, आगे क्या है, जैक बोर्ड परीक्षाओं में अब तक विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे। अब जितना भी 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, उसमें नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता था। परीक्षा अब तक रटने आधारित थी, मतलब रटना था, उस पर जोर दिया जाता था कि हाँ सिर्फ क्वेश्चन रटो 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 और एग्जाम जाके दो, ऐसा नहीं है। लेकिन 2026 में क्या होगा, परीक्षा में सोचने की क्षमता यानी चिंतन कौशल, कि कितना कोई सोच सकता है। वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग, मतलब उस चीज़ को हम दैनिक जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर लाइट पढ़ाया जा रहा है, प्रकाश को पढ़ाया जा रहा है, तो प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पढ़ाया जा रहा है, तो वो हमारे जीवन में कहाँ यूज होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैनिक जीवन से रिलेटेड, ताकि ये सिर्फ रटे ना, समझे भी उस चैप्टर को। ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में विद्यार्थी में रटने की बजाय सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2 साल पहले ही परीक्षा में पैटर्न बदलाव किए जा चुके हैं। इसके तहत अब योग्यता आधारित प्रश्नों को अधिक वेटेज दिया जाता है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में यह पहल पहले ही लागू हो चुका है, मतलब जो सीबीएसई में लागू किया था 2 साल पहले, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता था, डेली लाइफ यूजेज पूछा जाता था, रोहन सोहन ऐसे वैसे, मतलब कुछ भी कहानी दे देता था, उससे तुमको क्वेश्चन पूछा जाता था कि इससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है सीबीएसई में। तो वही चीज़ अब जैक भी अपना रहा है, जैक भी इसको फॉलो करेगा। तो अब सिर्फ क्वेश्चन रटने से नहीं होगा, क्वेश्चन को समझने से भी होगा, और उस चैप्टर को डिटेल में हम पढ़ेंगे, तभी हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नहीं तो रटा हुआ आदमी तो क्वेश्चन एक ही रट के जाएगा, 2 ही रट के जाएगा, तो उससे वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है। किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, 30-50-20। 30 का मतलब 30 एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा 30। ठीक है, 50 का मतलब रहेगा, जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। और जो 20 है, 20 मार्क्स जो रहेगा वो स्कूल से मिलेगा। तो 30-50-20 का जो फॉर्मूला वो अपनाया जाएगा, मतलब 30 एमसीक्यू, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 स्कूल से दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो ये न्यूज़ जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, ताकि ये रटने वाला सिस्टम बंद करे और समझने वाला सिस्टम स्टार्ट करे, चैप्टर को समझे। ठीक है।